स्वागत है रियल न्यूज में आप सभी का और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। बिहार की प्रमुख खबरों के साथ एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेड क्रॉस मोतिहारी कमेटी को हाईकोर्ट द्वारा चुनाव रद्द करने के आदेश के आलोक में डीएम ने कमेटी को किया भंग। रेड क्रॉस के संचालन के लिए 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी का हुआ गठन। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हथियार के बल पर किया लूटपाट। ग्राहक बनकर लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। केरल में 111 नए मामले आने के बाद केंद्र अलर्ट। राज्यों को जारी किए गए एडवाइजरी। दहेज में फ्रिज नहीं मिलने से नाराज ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर की हत्या। मोतिहारी के जीवधारा की है घटना, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की हुई मौत के बाद परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में किया तोड़फोड़। पूर्वी चंपारण के ढाका में 5वीं बार फिर से 151 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा 25 फरवरी 2024 को होगा एक विवाह ऐसा भी। नरकटियागंज में बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई। बाल बचे बाराती। बारात वापस लौटने के दौरान कुहासे के कारण हुआ हादसा। शिवहर में होने वाले बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सह यूथ फेस्टिवल का आयोजन को लेकर की गई बैठक। किसान भवन के कृषि मैदान में 11 जनवरी 2024 से होगा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत। सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तत्वाधान में बढ़ती हुई आत्महत्या मामलों पर चिंतन संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मनोचिकित्सक डॉक्टर नगमा जमीर और आर्ट्स ऑफ लिविंग के अनुभवी प्रशिक्षक आनंद कुमार हुए शामिल। लकवा के प्रति जागरूकता को लेकर मेडाज हॉस्पिटल पटना द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। डॉक्टर सदाम ने कहा भारत में 18 लाख लोग हर वर्ष स्ट्रोक के होते हैं शिकार। और मोतिहारी में जिला परिषद अध्यक्ष पद पर लगने वाला अविश्वास प्रस्ताव हुआ खत्म। सभी पार्षदों ने कहा नहीं है कोई विपक्ष, हम सभी है एक साथ। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुंगेर में दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया, फिर हथियार के बल पर लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ नगद रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सादीपुर बड़ी देवी रोड स्थित राहुल ज्वेलर्स की है। दुकानदार ने बताया है कि अपराधियों ने गहने देखने के बहाने से कई तरह के सोने के जेवर निकलवा लिया और उसके बाद अपराधियों द्वारा संचालक राहुल पर हथियार दिखाकर सभी ज्वेलर्स को आसानी से लेकर फरार हो गए। घटना के बाद दुकानदार ने शोर मचाया, फिर आसपास के दुकानदार वहां पहुंचे तो कारोबारी ने अपनी आप बीती सुनाई। वहीं घटना की सूचना कोतवाली थाना को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हमारे पास 2 लड़का आया, लॉकेट मांगा, तो इसी लॉकेट मैंने निकाला, वो पिस्टल निकाल के मेरे पास जो सामान जो भी था वो लेके मारा। डब्बा में सामान था, वो डब्बा ले। बाबा वो लोग आ गया। किस चीज़ का था सामान? सोने का, चांदी का? हाँ। कितने गोल्ड का सामान था। कितने भर का होगा वो पता करके बता दें। कितनी की संख्या में थे लोग? 2 संख्या। कितने देर पहले हुआ ये घटना? आधा घंटा पहले आए तो क्या किए वो लोग? आए बस बोले लॉकेट दिखाइए, जैसे दिखाएं वो पिस्टल गिरा। मोतिहारी में एक बार फिर दहेज के दानवों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। ससुराल वालों को महज एक फ्रिज नहीं मिलने पर नवविवाहिता की जीवन लीला समाप्त कर दी और 100 को छोड़कर फरार हो गया। मामला मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवधारा की है, जहां मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने 100 को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने बताया है कि लड़की की शादी 12 जून 2022 को पिपराकोठी थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी वीरेंद्र पासवान के बेटे प्रदीप पासवान के साथ संगीता की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया था।
दहेज में ससुराल वालों को मोटरसाइकिल के साथ कई घरेलू सामग्री भी दिया गया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही फ्रिज देने की मांग कर रहा था और विवाहिता को प्रताड़ित किया जा रहा था। 1.5 साल पहले शादी हुआ था, ठीक है, और आज एक घटना हो गया। मेरा भतीजी थी, आज शाम को फोन गया है मेरे पापा जी के पास कि आपका पोती को मार दिया है लोग, ससुराल का लोग। तो मेरा पापा जी ने बोला है कि जाकर वहाँ पे देखने के लिए। तो हम आए, मेरा भाई आया और एक हलवाई है यहाँ के जो अगुआ थे वो भी आए। तो आए हम लोग, तो घर और सारा बंद था, अन्हार था। तो हम घर और खोल कर घुस गए अंदर। उसमें गए तो मेरा भतीजी थी, मारा हुआ पड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिपराकुटी थाना में फ़ोन किया, पिपराकुटी थाना आया। उसके बाद बोल रहा था कि इसको छुइए मत, ठीक है। और उसके बाद हम उसको, मैंने पहले आए थे तो हिला डुला के देखे थे, उसके बाद हम नहीं छुए उसको, ठीक है। उसके बाद पिपराकुटी थाना आया, अपना पूरा जांच पड़ताल किया, लिखा, उसके बाद पोस्टमास्टर में लाश को भेज दिया। क्या है ये बताइएगा। मेरा नाम सुजीत श्रीवास्तव है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसके नाते हम लोग को आज सूचना मिली कि यहाँ मेरे गांव के वीरेंद्र पासवान की पुत्री, जिसकी शादी चंद्रैया जुधारा में हुई थी, मालूम चला कि जो उनके ससुराल वाले दहेज के वगैरह लेकर मृत्यु कर दिए हैं। जो अभी मालूम उनके परिवार वालों से भी चला कि जब पूर्व में भी दहेज को लेकर कई बार लोग आए गए थे और बात नहीं बना, जिनकी वजह से दहेज की पूर्ति न होने की वजह से आज लोग मृत्यु कर दिए हैं। उसके लेकर हम लोग बॉडी को लेकर आज सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होने वाला है। बॉडी को देखने से भी और देखे भी हैं, जिसका फ़ोटो भी हम लिए हैं। गर्दन पे पूरा गला ऐसा निशान बना हुआ है, जिसको मैंने कि गर्दन दबाया गया है, उसकी मृत्यु हुई है गला दबाने से। और मालूम ये भी चला है कि जब पूर्व में भी एक बच्ची हुई थी, जिसको ससुराल वाले ने मुआ दिया भी था। आज से लगभग 2-4 महीने पहले की बात है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह, एक विवाह ऐसा भी का आयोजन होने जा रहा है। ढाका विधायक सह अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2010 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा था कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहिए और राज्य में पहली बार सामूहिक विवाह के प्रचलन की शुरुआत ढाका की धरती से शुरू किया गया और वर्ष 2011 से 2015 के बीच 4 आयोजनों में 375 कन्याओं की शादी कराकर आर्थिक बोझ से दबे हुए परिवारों को राहत देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया, जिसके बाद चंपारण के आधा दर्जन से ज़्यादा प्रखंडों और कई जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रबुद्ध लोगों द्वारा किया जाता रहा है। फिर 2020 के नवंबर में विधायक बनने का सौभाग्य मिला, पर 2 वर्षों तक कोविड के कारण सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं हो पाया। इसलिए 3 वर्षों का ख्याल करते हुए इस बार 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। वहीं श्री जायसवाल ने कहा है कि सामूहिक विवाह के लिए आवेदन फॉर्म ढाका, घोड़ासान के साथ मोतिहारी में निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध है। आवेदन 31 जनवरी 2024 तक ही प्राप्त किया जाएगा और वर वधू का चयन पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किया जाना है। आपको बता दें कि सामूहिक बारात बिसरहिया चौक से निकलकर हाई स्कूल ढाका के खेल मैदान में पहुंचेगा, जहां 151 मंडपों में हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम वर वधू होने पर निकाह के लिए मंच की व्यवस्था की जाएगी। वहीं विवाहोपरांत आयोजन कार्यक्रम में प्रत्येक वर वधू जोड़ों को आयोजन समिति द्वारा 11,000 का चेक के साथ लगभग 40,000 रुपये का घरेलू संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वर वधू परिवार को राहत मिल सके। कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप लोग के माध्यम से गरीब परिवारों तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि समाज में आप लोग का जो स्तंभ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से समाज के निचले तबके तक हम लोग पहुंच जाते हैं। 2010 में हम निर्दलीय विधायक जब बने थे तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि कुछ अलग हट के करना चाहिए, और राज्य में पहली बार हमने सामूहिक शादी का बीड़ा उठाया था और 51 कन्याओं की शादी से इसकी शुरुआत की थी। 10 से 15 के विधायक कार्यकाल में 4 बार में 375 कन्याओं की शादी हम लोगों ने कराया था और धूमधाम से कराया था। किसी को ये एहसास नहीं हो कि गरीब परिवार की शादी हो। जितना भी एक सक्षम व्यक्ति अपने गरीब परिवार में करता है, उतना हम लोगों ने करने का प्रयास किया था।
15 से 20 में हम विधायक नहीं थे, फिर शादी के आयोजन हम नहीं कर पाए थे। 20 में फिर हमको ढाका के लोगों ने जिम्मेवारी दिया, ढाका खोरासान का। कोरोना का वक्त था, 2 साल हम इस कार्यक्रम को नहीं कर पाए थे। सबको जोड़ के इस बार 151 कन्याओं की शादी 25 फरवरी 2024 रविवार को ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं। और ये बृहद आयोजन है। शाही बारात के रूप में सभी दूल्हा को 151 घोड़ा पर बैठा के 21 बैंड के साथ बारात को हम लोग निकालेंगे। राज्य बिहार के जो लोग हैं, जो देश में विदेश में अपनी पहचान बनाए हैं बेहतर काम के बल पर, वैसे 25 लोगों की सूची हम लोग तैयार कर रहे हैं। उन लोगों को भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। क्योंकि जब ढाका में हमने शादी का कराना हम लोगों ने शुरू किया था, तो एक ऐसा पैगाम गया था कि मोतिहारी के लगभग 1 दर्जन प्रखंडों में, कई जिलों में सामाजिक संस्था के लोगों ने, सामाजिक जो व्यक्ति हैं वैसे लोगों ने सामूहिक शादी कराने का काम शुरू किया था। तो निश्चित रूप से जब कोई अच्छा काम कोई जनप्रतिनिधि करता है तो उसका अनुसरण होता है। और इस आयोजन में हम लोग फॉर्म लेने का काम 31 जनवरी तक कर रहे हैं। 10 तारीख से शुरू किए थे, 31 जनवरी तक लेंगे। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर चयन होगा और प्रत्येक जोड़ा को 11,000 का चेक और 40,000 रुपया का घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ जो सामान होगा वो हम लोग देते हैं। विवाह के उपरांत इस चीज़ को करेंगे और यही चाहिए। खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस घटना में बाराती बाल बाल बच गए। घटना आज अहले सुबह करीब 4 बजे की है। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज से बारातियों से भरी बस मोतिहारी वापस लौट रही थी। इसी दौरान नरकटिया मुख्य मार्ग फ्लाईओवर ब्रिज के समीप डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस दौरान बस में सवार बारातियों को हल्की चोट भी आई। वहीं मौके पर पहुंची शिकारपुर पुलिस ने जेसीबी के मदद से डिवाइडर में फंसे बस को बाहर निकलवाया और घटना की जांच में जुट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लाइट लगवाने की मांग किया है, ताकि इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं घट सके। किलोमीटर आगे गौनाहा गए थे, उधर से आ रहे थे आपसी बारात लेकर के। कुहासा का चलते गाड़ी डिवाइडर में घुस गया। किसी का कुछ नहीं हुआ, हल्का मोल्का थोड़ा मोड़ा चोट लगा। सब लोग अपना ट्रेन धारा अपना लोग घरे चला गया। रोड है, बहुत पतला रोड है। अब बीच में डिवाइडर नहीं होना चाहिए, और है भी तो उसमें रेडियम लगा रहना चाहिए दोनों साइड की दूर से देखे। कुहासा के दिनों में अक्सर गाड़ी जो भी ड्राइव करता है बीच सेंटर में चलता है कि कुहासा में कहीं रोड से नहीं उतर जाए, किसी घर में नहीं घुस जाए। तो डिवाइडर बीच में था, इसके कारण हमको लगता है दुर्घटना उसी कारण हुआ है। क्या है नाम है आपका? मेरा नाम है राज। बिहार के मुंगेर में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने पहुंची गर्भवती महिला की मौत हो गई। गर्भवती महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ किया। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि गर्भवती महिला को बच्चा इशू कराने के लिए सहारा इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों से हॉस्पिटल कर्मियों ने गर्भपात कराने से पहले ही पूरा पैसा वसूल कर लिया था और इलाज कराने के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इस बात का गुस्सा उसके नर्सिंग होम पर उतार दिया और नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं परिजनों के द्वारा हंगामा के बाद मौके पर पहुंची बरियारपुर पुलिस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर के साथ नर्सिंग होम की जाँच करने पहुँचे। हुआ था जैसे हम सर जी इसको 8:30-9 बजते में इसको हम पहुंचा दिए। कौन है आपकी? मेरा वो कनियन हुआ, वाइफ हुआ। क्या नाम है? रूबी देवी। क्या करने आए थे? आए थे इसको ऑपरेशन करवाने के लिए। क्या चीज़ का? डिलीवरी का। ठीक। डिलीवरी का आए करवाने के लिए। बोला हम बात किए इनसे, बोला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, 25,000 रुपये लगेगा खर्चा। हम बोले ठीक है, हम 25,000 के बदला 26,000 आपको देंगे, आप कीजिए। जैसे हम आए हैं वहाँ से तो 25,000 रुपये मेरे से पहले गिनती करवा लिया। गिनती करवाने के बाद ये सिरिंज उरिंज लगवाया। 6-7 बार सुइया भी हाथ में भोगा था। 6-7 बार हाथ में सुइया भोगा, उसको नस नहीं मिला। नस मिलने के बाद फिर दूसरा कोई आया था जो हॉस्पिटल का मेन मालिक है, वो आया तो वो लगवाया। एगो सिरिंज बोतल भी नहीं चला था, समझे। 2 सुइया दिया था, एगो सिरिंज बोतल भी नहीं चला था। 2 सुइया देने के बाद इसके बाद यहाँ से बोला कि एगो सुइया और देते हैं लास्ट, इसका दर्द आराम हो जाएगा। एगो सुइया पता नहीं कहाँ से लेकर आया था, वो सुइया दिया इसको। 2-3 लगभग 2-4-5 मिनट के बाद इसको दर्द करना भूल गया। इसके
शिवहर में होने वाले बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट सह यूथ फेस्टिवल का आयोजन को लेकर शिवहर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह के छोटे बेटे राणा रंजीत सिंह ने शिवहर किसान भवन कृषि मैदान में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित किया, साथ ही हो रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राणा रंजीत सिंह ने कहा कि इस यूथ फेस्टिवल के अंतर्गत क्रिकेट टूर्नामेंट से लेकर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, एथलेटिक्स के साथ कई सामाजिक आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता को 1 लाख रुपए नकद और उप विजेता को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू के नाम से पिछले 7 साल से मधुबन में क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता था, जो पूरे न केवल जिला, पूरे प्रदेश में लखनऊ से लेकर के यूपी, बंगाल की टीमें आकर के खेलती थी। इस बार इसमें छोटा सा बदलाव किया गया है। इस बार हम लोग मधुबन की जगह शिवहर में हम लोग जो कृषि मैदान है वहाँ हम लोग कराने जा रहे हैं। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। जनसुराज भी इसमें अहम भूमिका में रहेगा और जो हमारी राष्ट्रीय युवा कल्याण मोर्चा जो एक संगठन है जो युवाओं के लिए खास करके लगातार काम कर रही है। राजनीति में जिस तरीके से युवाओं को छोटा रिचार्ज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, केवल चुनाव के समय उनका रिचार्ज किया जाता है। कोई मंत्री नेता आए, झंडा बैनर लेकर के हल्ला गुल्ला करा के, मोटरसाइकिल का भीड़ इकट्ठा करा करके केवल उसका एक छोटा इस्तेमाल किया जाता है चुनाव के समय। तो हम चाहते हैं कि युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास कराएं और शिवहर संसदीय क्षेत्र में एक युवा जो है ये उनका प्रतिनिधित्व करे और उनकी शक्ति का उनको एहसास कराए और उनकी चिंता करे, उनके लिए कुछ काम करे। उसी कड़ी में हम लोग बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम बाबू के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट और साथ साथ सामाजिक महोत्सव, कई अच्छे किसान को, अच्छे समाज सेवी को, अच्छे राजनेता को पुरस्कृत करने का भी काम हम लोग इस कार्यक्रम में करेंगे। मोतिहारी के होटल रामसन प्लाजा सभागार में सिटीजन फोरम ऑफ मोतिहारी के तत्वाधान में बढ़ती हुई आत्महत्या मामलों पर चिंतन संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोचिकित्सक डॉक्टर नगमा जमीर और आर्ट्स ऑफ लिविंग के अनुभवी प्रशिक्षक अनंत कुमार शामिल हुए। संगोष्ठी के आयोजक अंगद कुमार सिंह ने विषय प्रवेश करते हुए चर्चा के मुद्दे पर सामाजिक चिंता व्यक्त करते हुए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। इस दौरान शहर के अलग अलग सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और उन लोगों ने भी इस व्यापक और गंभीर समस्या पर अपने अपने विचार व्यक्त किया। शहर के प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता ने सुसाइड को एक मेंटल डिजीज बताया कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इस प्रवृत्ति के पीछे वह कम से कम 20 बार तक आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। जो आपको एकाकी कर देता है, परिवार में रहते हुए हस्बैंड वाइफ से नहीं बात कर रहा है, बाप बेटा से बात नहीं कर रहा है, माँ बेटा से बात नहीं कर रहे हैं, लोरी सुनाने के नाम से उसके मोबाइल में लिया जाता है और उसका गाना सुन के वो दूध पीता है। किसी भी मेडाज न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पटना द्वारा मोतिहारी में विश्व स्ट्रोक यानी लकवा का सही इलाज और निदान के साथ रोकथाम के लिए स्ट्रोक लकवा जागरूकता अभियान चलाया। मोतिहारी शहर के होटल रामसन प्लाजा सभागार में मेडाज न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर सद्दाम ने कहा कि स्ट्रोक एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है। अचानक मस्तिष्क में किसी रक्त वाहिका के टूट जाने या थक्के के कारण धमनियां बंद हो जाने पर स्ट्रोक होता है। भारत में 18 लाख लोग हर वर्ष स्ट्रोक का शिकार होते हैं और स्ट्रोक भारत का तीसरा जान लेने वाला प्रमुख कारणों में से एक है। हम लोग मेडास हॉस्पिटल से हैं और हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जो कि लकवा से रिलेटेड है। और जैसे आप लोग जानते हैं सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में लकवा से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी उपजती हैं और बहुत सारे लोगों को लकवा या उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जागरूकता के बारे में जागरूक करना कि लकवा से कैसे बचाव किया जा सकता है
और समय रहते गोल्डन आवर्स का मतलब क्या है और गोल्डन आवर्स में उनको अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि जो जीवन भर का विकलांगता है उसको कम से कम हो पाए और उनका सही समय रहते इलाज किया जा सके। लकवा का लक्षण क्या होता है? लकवा का लक्षण होता है आपका शरीर का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाना, ज़ुबान लड़खड़ा जाना, शरीर का एक हिस्सा मुड़ जाना और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं जो कि जीवन भर का विकलांगता अपंगता हो सकती है। कोरोना ने एक बार फिर केंद्र सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। 18 दिसंबर तक केरल में कोरोना के 111 नए मामले सामने आया है, जबकि कोरोना के कारण एक शख्स की जान भी चली गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा है। मोतिहारी में इन दिनों जिला परिषद अध्यक्ष पर लगने वाला अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा जोरों पर था, लेकिन अब चर्चाएं समाप्त हो गई है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के पार्षद जितेंद्र जायसवाल के आवास पर आज जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती ममता राय के नेतृत्व में एक साथ सभी पार्षदों का बैठक आयोजित किया गया। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लगाने का निर्णय लिया, जिसके बाद जिला पार्षद जितेंद्र जायसवाल ने सभी पार्षदों और अतिथियों को पुष्पगुच्छ के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में कुल 57 जिला पार्षद है, जिसमें आज की बैठक में 50 पार्षदों ने भाग लिया। बाकी 7 पार्षद किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाए। आज की मीटिंग में सभी माननीय पार्षद लोगों का है, क्योंकि उन लोगों का है जो मैंने अविश्वास हम लोग को लगाना ही नहीं है। हम लोग एक मत होकर चल रहे हैं, निर्विरोध चुनाव है, इसी उन्हीं लोगों के मंतव्य और गंतव्य के लिए मीटिंग बनाई गई थी। अविश्वास में चर्चा चल रही है, वो बिल्कुल ही निराधार है और गलत है, कोई इसमें चर्चा ही नहीं। सभी लोग मेरे साथ है, 57 के 57 हमारे साथ है, विपक्ष ही नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। सभी पार्षद ममता राय जी और गीता राय जी के साथ हैं। अच्छा, क्या आप लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ था? अविश्वास आएगा कि नहीं आएगा? अविश्वास नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग सभी साथ हैं, सभी पार्षद दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी के साथ हैं। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहे रियल न्यूज बिहार के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।